अगली खबर रायपुर से है, जहां श्रम मंत्री शिव डहरिया का केंद्र पर आरोप लगाने वाला एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। राजस्थान के कोटा से बच्चों को लाने की अनुमति पहले दूसरे राज्यों को दी गई, पहले यूपी फिर एमपी और उसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आया। ऐसा ही केंद्र सरकार ट्रेन से मजदूरों को लाने की अनुमति में भी देरी कर रही है, ये कहना है श्रम मंत्री शिव डहरिया का। जिस तरह से हमारे बच्चों को कोटा में लाने के लिए चिट्ठी हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बच्चों को लाने के पहले लिखी थी, लेकिन केंद्र की सरकार ने सबसे पहले अनुमति उत्तर प्रदेश को दिया, उसके बाद मध्य प्रदेश के बच्चों को लाने के लिए अनुमति दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुमति मांगी है और छत्तीसगढ़ सरकार जो है लाने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार को ही अनुमति देना है, पहले केंद्र सरकार तो अनुमति दे। केंद्र सरकार अनुमति देगी तभी तो हम उन मजदूरों को लाएंगे। चलिए, अभिषेक शुक्ल हमारे न्यूज़ एडिटर छत्तीसगढ़ इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब राज्य और केंद्र के बीच थोड़ी तनातनी देखने को मिली। अब मजदूरों को लाने का मुद्दा, चाहे वो बस के जरिए हो या ट्रेन के जरिए हो, एक बार फिर राज्य ने गेंद केंद्र के पाले में डाली है। अभिषेक जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? चलिए, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, आपको बयान सुनवा रहे थे, छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री हैं। उनका कहना है कि दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ के मुकाबले में भेदभाव बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बच्चों को लाने की बात हो या फिर मजदूरों को दूसरे राज्यों से यहाँ लाने की बात हो, बस का इंतज़ाम करना हो, रेल का इंतज़ाम करना हो। छत्तीसगढ़ का नंबर बाद में आ रहा है, पहले दूसरे राज्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। राजस्थान के कोटा से बच्चों को लाने का उन्होंने मिसाल दी। इसके अलावा अब ट्रेन की जो डिमांड है राज्य सरकार की, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि पहले यूपी को ट्रेन दे दी गई, फिर मध्य प्रदेश को ट्रेन दे दी गई, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए अभी तक कोई ट्रेन नहीं दी गई। कोटा राजस्थान से स्कूली बच्चों या पढ़ने वाले बच्चों को लाने की बात थी। एमपी और यूपी को पहले परमिशन दी गई, छत्तीसगढ़ को तीसरे नंबर पर लाया गया। अभिषेक शुक्ल हमारे साथ फिर से जुड़ गए। अभिषेक जी, राज्य और केंद्र के बीच कई मसलों पर तनातनी हम इस वक्त छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बीच देख रहे हैं, और अब जब मजदूरों की बात आई है तो फिर से राज्य ने गेंद केंद्र के पाले में डाली है। बिल्कुल, ये खींचातानी काफी समय से चल रही है। पहले मजदूरों को लाने को लेकर आपस में खींचातानी चल रही थी, उसके बाद खींचातानी चलेगी किराए को लेकर, और अब परमिशन को लेकर कि हमको देर से परमिशन दी जा रही है, इसको लेकर आरोप राज्य सरकार ने केंद्र पर लगाया है। श्रम मंत्री ने आज आरोप लगाया कि हमने तो अनुमति मांगी है, लगातार हमारे अफसर वैद्य से बात कर रहे हैं, लेकिन हमको अब तक परमिशन इस बारे में नहीं दी गई। उन्होंने पुराना एग्जाम्पल देते हुए कोटा से जब छात्रों को लाना था तब का भी कहा, उन्होंने उदाहरण दिया था कि मुख्यमंत्री ने पहले खत लिखा था, लेकिन पहले परमिशन यूपी और एमपी को दे दी गई और हमको बाद में दी गई। तो इस तरीके से लेट लतीफी क्यों हो रही है? जब उनसे पूछा गया कब कोई डेट डिसाइड होगी मजदूरों को लाने को लेकर, तो उनका कहना था ये सवाल केंद्र से करना चाहिए, क्योंकि हम लगातार परमिशन मांग रहे हैं। केंद्र तय करेगा कि कब छात्रों को लाने के, माफ कीजिए, श्रमिकों को लाने के लिए ट्रेन चलेगी। तो केंद्र उन्होंने पूरी तरह से केंद्र पर डाल दिया है अपने आरोपों के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल अभी तक शायद छत्तीसगढ़ को ट्रेन नहीं दी गई है मजदूरों को वापस लाने के लिए, जिसके बाद श्रम मंत्री शिव डहरिया का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है, दूसरे राज्यों के मुकाबले हमें देर से अनुमति दी जा रही है, चाहे वो छात्रों को वापस लाने की बात हो या फिर अब प्रदेश के मजदूरों को लाने की बात हो। पहले मध्य प्रदेश को परमिशन मिल जाती है, यूपी को परमिशन मिल जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए फैसला सबसे आखिर में किया जाता है।